नमस्कार दोस्तों, क्या पुरुष की जात इतनी खराब होती है कि इसके लिए कहा जाता है कि ये मर्द की जात तो होवे ही ऐसी। तो आज की जो कहानी है उसका शीर्षक भी यही है कि ये मर्द की जात तो होवे ही ऐसी। अब आप पूरी कहानी देखिए इसमें क्या है। तो इसमें जो लेखक है, मतलब मैं अपने आप को रख लेता हूँ लेखक की जगह। तो मैं मतलब एक गाँव में रहता था, जहाँ बहुत बड़ा हमारा घर था, संयुक्त परिवार था। तो ये समझ लो कि 1 से लेकर 10 साल तक की उम्र के लगभग कुल 12 बच्चे भी थे उसमें। अंदर पक्की ईंटों का आंगन था और वो एक हवेली नुमा घर था। तो हवेली के बाहर चारों तरफ ऊंची दीवार से घिरे छोटे छोटे और एक खुला मैदान था जिसमें बरगद का पेड़ था। घरेलू चिड़िया जैसे गोरैया, मैना, कबूतर उस पूरी हवेली में उस पेड़ पे घूमते ही रहते थे, निर्भय होकर विचरण करते थे। उन दिनों पक्षियों के साथ इंसानों में समन्वय जो था वो आज से कई गुना बेहतर था। आज एक चिड़िया बैठी है तो किसी की तरह किसी का उस पर ध्यान जाता ही नहीं है। अपने कांच पे आके नॉक नॉक करती है तब भी हमारा ध्यान नहीं जाता, जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि वो यहाँ क्यों कर रही है, क्या उसका घर रहा होगा कभी यहाँ पे। लेकिन खैर, घरों में पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी रखना सामान्य दृश्य हुआ करता था। गोरैया का हवेली में यहाँ वहाँ, यहाँ तक कि ड्राइंग रूम में घोंसला बना देना भी आम बात थी। पक्षी हमारे घर में पूरे हक से घूमते फिरते थे, निर्भय और बेफिक्र होकर। परंतु समय ने करवट ली। एक दिन की बात है, मेरी दादी कमरे में छत की लकड़ी की कड़ियों के बीच की जगह जहाँ एक नर और मादा गोरैया के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था, तो दादी ने आज्ञा दी कि उस घोंसले को हटा दिया जाए। तो हमारा एक घर में एक नौकर हुआ करता था। वो टेबल के ऊपर टेबल रखकर घोंसले तक पहुंचा और गोरैया के नन्हे बच्चों की चहचहाने की बारीक आवाज उसने सुनी। अब उस आवाज को सुनते ही दादी ने तुरंत कहा कि भाई नीचे उतर, घोंसले को हाथ नहीं लगाने का। दादी ने फरमान जारी कर दिया। तो फिर अब कौन था जो उसको अवहेलना कर सके। फिर तो वो घोंसला को जो घर था, मतलब घोंसला बना हुआ था, वो सभी बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। दिन भर सबकी निगाहें वहीं पर रहती। बारी बारी से नर और मादा चिड़िया अपने चूजों के लिए खाना खाने को लाते। सुबह से शाम तक अनवरत यही क्रिया चलती रहती थी। लेकिन अचानक एक दिन दुर्घटना हो गई। सुबह सुबह की बात है, मादा गोरैया कमरे में रोज की तरह दाखिल होते हुए रोज की तरह अंदर आ रही थी और चलते हुए पंखे से टकरा गई और छिटक कर एक कोने में जा गिरी। दादी उसी कमरे में आराम कर रही थी, जोर से चिल्लाई, अरे कोई तो आओ, कोई तो बचाओ। हम सब बच्चे और बड़े कमरे की तरफ भागे कि क्या अनहोनी हो गई, क्या ऐसी घटना हो गई। नन्ही गोरैया बुरी तरह घायल थी और चोंच खोलकर करा रही थी। हमने उसकी चोंच में पानी की बूंदें डालकर उसको बचाने का प्रयास किया, किंतु नन्ही गोरैया ने कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया। सारे परिवार में उदासी छा गई। दूसरी तरफ नर चिड़े का कोई अता पता नहीं था कि नर कहाँ गया, क्या पता। उधर घोंसले में जो बच्चे थे, बच्चों ने भूख के मारे ची ची करके आसमान को सर पे उठा लिया। एक बार सोचा कि नन्हे बच्चों को घोंसले से उतार कर कुछ दाना पानी देकर बचा लिया जाए, मगर हमें फिर बताया गया, बड़ों ने बताया कि अगर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा उसके साथ, तो क्या है कि जो पक्षी होते हैं वो गंध से पहचानते हैं। तो अगर हमने एक बार हाथ लगाया तो नर गोरैया जो आएगी वो इसको छोड़ देगी, कभी हाथ नहीं लगाएगी। इधर हम सब बच्चों ने मिलकर नन्ही गोरैया के पूरे सम्मान से बाहर वाले मैदान में दफनाया। उसके ऊपर होली में बच्चे गुलाल था, उससे गुड बाय भी लिखा और पूजा घर से भगवान के गले से माला चुरा कर लाए, उसको सजाया गया। तो उसकी एक तरह से समाधि बनाई गई। एक पुरानी लाल पतंग थी जिससे एक झंडी बनाकर भी लगाई गई। हम सभी बच्चों ने उस नन्ही चिड़िया का देह विलय वास्तव में शोक मनाया। हमने, मेरी तो छोटी बहनों ने तो उस दिन खाना भी नहीं खाया है। उधर मेरी दादी भी चिड़िया के भूखे बच्चों को देखकर बहुत परेशान थी। सुबह से उस चिड़िया के गायब होने पर उनको बड़बड़ा रही थी, कुछ न कुछ कह रही थी। और दादी बर्तन मांजते हुए क्या बोल रही थी आप सुनना। वो कह रही है कि निगोड़ा छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर न जाने कहाँ भाग गया, कैसा निर्मोही है रे। इसकी जगह चिड़ैया होती तो ऐसे क्या मुंह छिपा कर भाग जाती, कभी नहीं जाती। घोर कलयुग आ गया है। और फिर इन्होंने वही लाइन कही कि ये मर्द की जात तो ऐसी ही हो गई। उनका गुस्सा चिड़े से शुरू होकर संपूर्ण पुरुष जाति पर आ गया। धीरे धीरे शाम होने को आई, मगर चिड़े महाशय का कुछ पता नहीं था। नन्हे बच्चों की आवाज में कमजोरी साफ नजर आने लगी थी। सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चिड़िया के नन्हों का बच्चों का अब क्या होगा। लेकिन शाम होने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। अचानक चिड़े महाशय न जाने कहां से एक मादा चिड़िया को अपने साथ में लेकर आ गए और आते ही दोनों ने पहले की तरह बच्चों को भोजन खिलाना प्रारंभ कर दिया। यह सभी कुदरत का खेल देखकर हम विस्मय से, आश्चर्य से भर गए। दादी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दादी कमरे में आई और घोंसले की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, क्या बोली होगी, बड़ी जबरदस्त बात कही। क्या कही कि मुँह से तो एक दिन भी सब्र ना हुई,
जाने कहाँ से दूसरी चिड़िया पकड़ के ले आया। मुआ बहुत चतुर है, दुपट्टे में मुंह छिपा कर हंसते हुए बोली कि ये मर्द की जात तो ऐसी ही हो गई। मैं आज भी इस घटना पर उठे सवालों को सोचते हुए हैरान हो जाता हूँ कि उस नर चिड़िया ने न जाने कौन सी भाषा में अपनी व्यथा उस चिड़िया को समझाई होगी, कैसे उसे मनाया होगा, और वो चिड़िया भी क्या सुनकर तैयार हो गई होगी। ये मन में सोचकर आज भी आश्चर्य से भर जाता है कि हमारे सामने तो ये अपनी भाषा से बोल नहीं सकते, पता नहीं वो कौन सी भाषा में क्या क्या बोला होगा जिससे ये कुछ संभव हो। कहानी कैसी लगी दोस्तों? आपको बढ़िया बढ़िया कहानियाँ ये चैनल पे मिलेंगी, मज़ा आ जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब पता नहीं जो करना है कर दो आप।